हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। नववर्ष की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज साल का पहला दिन है। उम्मीद है आप लोगों का दिन बहुत अच्छा होगा और पूरा साल ही आने वाला आप लोगों का बहुत अच्छा हो, खूबसूरत हो, मंगलमय हो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, यही शुभकामनाएं है आप लोगों के लिए। और इसी के साथ हम आज रीडिंग देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज है जो वो इस न्यू ईयर पे आपको देना चाहते हैं। क्योंकि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनके लिए, कांटेक्ट वालों को तो पता ही है कि उनके पार्टनर उनके साथ क्या करेंगे, क्या कहेंगे। पर जिन लोगों को नहीं पता है, उनके पार्टनर अगर इस वक्त कहना चाहेंगे तो उनसे क्या कहेंगे, या वो लोग भी जिनकी अच्छे से बात नहीं हो रही, उनके लिए भी रीडिंग है। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करने से सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। उसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर। आज इस न्यू ईयर पे आपके पार्टनर आखिर आपसे क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, आई नीड ओनली 10 मैसेजेस। प्लीज़ डिवाइन बताइए हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जिसको भी ध्यान में रखकर ये रीडिंग देख रहे हैं, वो इस वक्त हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिटैचमेंट, ओके, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। ओके, जो कुछ भी आप लोगों के बीच में हुआ है शायद बहुत पेनफुल हुआ है, तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो इस सब चीज़ों से डिटैच होना चाहते हैं, इन सब से दूर होना चाहते हैं। इस वक्त हो सकता है वो योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअल चीज़ों को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं, मतलब जो भी उनका मतलब टेस्ट हो उस हिसाब से करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वो इन सब चीज़ों से दूर हो सकें। इन सब चीज़ों जो कुछ भी पास्ट में हुआ है उन चीज़ों से खुद को डिटैच कर सकें और उनके माइंड को एक क्लैरिटी मिल सके। ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। डेस्टिनी, आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको ना कोई चीज़ को लेकर के क्लैरिटी नहीं है, तो काफ़ी कुछ चीज़ें ना इन्होंने भाग्य के ऊपर, डेस्टिनी के ऊपर छोड़ी हुई हैं और ये स्ट्रगल कर रहे हैं कि इनके लिए सही रास्ता क्या है। एक्चुअली इनको क्लैरिटी भी उसी सीन में चाहिए कि इनको नहीं समझ आ रहा है कि इन्होंने जो कुछ भी किया या जो आप लोगों के बीच में हुआ वो सही था नहीं था। क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो सबकी सिचुएशन अलग अलग हुई होंगी, सबके साथ जो भी हुए होंगे, जो चीज़ें हुई होंगी वो अलग अलग हुई होंगी। तो इनको अपनी मेंटल क्लैरिटी चाहिए, जो भी चीज़ें हुई उनके बारे में, वो जो भी रास्ता जो भी ख़राब चीज़ें हुई, मतलब इनको ये रिलेशनशिप चाहिए नहीं चाहिए, या जो कुछ हुआ वो सही था गलत था, मतलब सबके लिए अलग अलग होगा वो चीज़ें। तो ये उन चीज़ों से खुद को डिटैच करके पहले अपने माइंड को क्लियर करना चाहते हैं कि इनको एक्चुअली चाहिए क्या, क्या सही है। दूसरी तरफ इनको रास्ता नहीं मिल रहा, तो उस रास्ते के लिए भी इन्होंने भगवान के ऊपर सरेंडर किया हुआ है। मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल पाथ को फॉलो करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और ये स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में सही रास्ता ढूंढने के लिए, क्योंकि इनको समझ नहीं आ रहा। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। चेज़, यस, आई डोंट वांट टू चेज़ एनी मोर। ठीक है, ये अगर अब तक आपके पीछे पीछे भाग रहे थे बहुत ज़्यादा, तो ये कह रहे हैं कि अब ये आपके पीछे नहीं भागना चाहते। मुझे पता नहीं क्यों ये आपके पर्सन जो है ना, ये एक नया रेजोल्यूशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी हम और देखेंगे मैसेजेस। ये कुछ ऐसा रेजोल्यूशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं कि नए साल में इनको क्या करना है, मुझे लगता है तो वही इनके माइंड में चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। कन्वर्सेशन, आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप लोगों ने एक दूसरे से बात नहीं की है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, आपको बात करना चाहते हैं, आपकी आवाज़ को सुनना चाहते हैं एक्चुअली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से इस न्यू ईयर पे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए।
अनसेटिस्फाइड, आई वॉज नॉट हैप्पी द वे थिंग्स वर गोइंग। ठीक है, आपके पर्सन कह रहे हैं कि वो बहुत ही अनसेटिस्फाइड थे, असंतुष्ट थे अपनी ज़िंदगी में। जो कुछ भी चीज़ें जो जिस तरीके से जा रही थी उन सब चीज़ों से वो असंतुष्ट थे। मतलब आपकी लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में जो भी चल रहा था या जो भी जिस तरीके से चीज़ें जिस तरफ जा रही थी वो उनको नहीं पसंद आ रहा था, उससे वो संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने शायद आप लोगों से दूरी, आप लोग दूरी मतलब एक दूसरे से दूर हुए। प्लीज़ फो गॉसिप, मैं भी ले नहीं रही हूँ, अचानक से खुल गया बहुत ज़्यादा, हमें लगता है कोई है जो परेशान हो गया, तो थोड़ा सेटल डाउन हो जाओ प्लीज़। डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? फाइनल शफल बाबा, इस न्यू ईयर पे हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। माय गॉड, गॉसिप ही आया था, मैंने बोला भी था, अगेन गॉसिप का कार्ड है। ओह माय गॉड, आई एम अफ्रेड ऑफ व्हाट अदर पीपल विल थिंक। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उन्हें इस बात का डर है कि लोग हमारे बारे में क्या गॉसिप करेंगे या किस तरीके की बातें लोग हमारे बारे में सोचेंगे, और लोग हमारे बारे में किस तरीके की बातें सोचेंगे, इस बात का उनको डर है। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। अनफिनिश्ड बिजनेस, वी स्टिल हैव थिंग्स टू रिजॉल्व एंड डिस्कस। ठीक है, आपके पर्सन को अभी भी लगता है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोगों के बीच में अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सब कुछ अभी ऐसा नहीं हुआ कि क्लोज़र नहीं मिला है अभी किसी को, ना आपको मिला है ना आपके पर्सन को मिला है, ना ही शायद आपके पर्सन ने आपको दिया है। और उन्हें ऐसा लगता है कि अभी हमारे बीच में ना सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है, अभी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमें डिस्कशन करना चाहिए, जिनको रिजॉल्व करना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए बात करके। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर पर? प्लीज़ डिवाइन बताइए। डिसएग्रीमेंट्स, आई विश यू अंडरस्टूड हाउ आई फील। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि कुछ चीज़ों के मामले में ना डिसएग्रीमेंट्स हो सकता है, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते थे, और वो उनका कहना है कि काश तुम समझ पाते कि मुझे कैसा फील होता था। ठीक है, आपके पार्टनर को थोड़ी सी शिकायत है, कहीं ना कहीं हो सकता है आपने भी किसी न किसी तरीके से अपने पर्सन को हर्ट किया है, आपकी बातों से, आपके एक्शन से। तो उनको ये लगता है कि जो भी डिसएग्रीमेंट्स थे, जहाँ आप लोगों की एक दूसरे से नहीं बनती थी, वहाँ शायद आपने बहुत ज़्यादा गलत तरीके से उनसे बोला हो कुछ, या जो भी था। तो वो कह रहे हैं कि काश तुम्हें ये समझ आता कि मुझे कैसा फील होता था। प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर पे? प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए, जिन लोगों के बीच में बात नहीं हो रही। मैं आई वांट टू फिक्स अवर कनेक्शन। ठीक है, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो आप लोगों के बीच में जो भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई हैं, वो चाहते हैं कि इस प्रॉब्लम्स को ख़त्म किया जाए, इसीलिए वो बोल रहे हैं कि अनफिनिश्ड बिजनेस, अभी सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ हमारे बीच में, अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें डिस्कस करना चाहिए, उनको रिजॉल्व करना चाहिए, और उनका इरादा है कि वो इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के रीडिंग देख रहे हैं, वो हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं इस न्यू ईयर पर? फॉरगिवनेस, ओके, आई एम स्ट्रगलिंग टू गेट ओवर द पास्ट। ठीक है, आप बेसिकली पास्ट में जो कुछ भी हुआ है ना, आपके पर्सन ना उन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, ये उन चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और ये वहीं पे चाहते हैं, या तो ये खुद को माफ़ करना चाहते हैं, खुद को माफ़ नहीं कर पा रहे, या आप जिससे चाहते हैं कि आपसे माफ़ी मांग ले। तो ये अभी भी इनका कहना है कि ये जो भी पास्ट में जो कुछ भी हुआ है, क्योंकि ये सबके लिए अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं, तो जो कुछ भी पास्ट में हुआ है ना, वहाँ ये उसको ना भूल नहीं पा रहे, वो इनके दिमाग से नहीं जा रहा है, ये उससे स्ट्रगल कर रहे हैं उससे बाहर निकलने के लिए, और ये कहीं ना कहीं फॉरगिवनेस चाहते हैं, या तो इनसे गलती हुई है तो ये खुद चाहते हैं कि इन्हें माफ़ कर दें, आप इन्हें माफ़ कर दें, और कुछ चीज़ों को लेकर के हो सकता है इन्हें खुद से ही शिकायत है, ये खुद को माफ़ करना चाहते हैं तो वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे आई जहाँ ये अपने उस पास से बाहर ज़रूर निकलना चाहते हैं। एक चीज़ तो क्लियर है, आप लोगों का पास बहुत टॉक्सिक रहा है, मिस्ड अपॉर्चुनिटी, आई डिडंट एक्ट व्हेन आई शुड हैव। आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि इनको काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये आपसे ही माफ़ी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे इनको, क्योंकि इनको लग रहा है कि इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया है, इनको इन्हें लगता है कि शायद मुझे जिस वक्त एक्शन लेना चाहिए था मैंने उस वक्त एक्शन नहीं लिया।
ठीक है। आई डिडंट एक्ट वेन आई शुड हैव, जब मुझे एक्शन लेना चाहिए था तब मैंने एक्शन नहीं लिया, ये उनसे गलती हुई, ठीक है ना, और उन्हें लगता है कि उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को मिस कर दिया। तो ये हैं आपके पार्टनर के मैसेज आज जब ये रीडिंग आप देख रहे हो फर्स्ट ईयर मतलब न्यू ईयर पे जब भी रीडिंग देख रहे हो। वैसे तो मेरी रीडिंग सारी ही टाइमलेस होती हैं, तो ये रीडिंग जब भी आपको मिलेगी ये रीडिंग उस दिन के लिए आपके लिए होगी, ठीक है। चलिए अब हम एक मैसेज आपका डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोलना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, मैं इससे नहीं इस वाले कार्ड से लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी इस न्यू ईयर पे हमारे व्यूअर्स जो भी हमें देख रहे हैं उनके लिए आपकी गाइडेंस क्या है, ओवरऑल गाइडेंस दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन। जिस चीज़ में ज़िंदगी के जिस भी एरिया में हमारे व्यूअर्स को रास्ता चाहिए उनके लिए मैसेज दे दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी गाइडेंस क्या है। आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी। टर्टवाइज कछुआ आपको एक मैसेज लेके आया है क्योंकि ये एनिमल स्पिरिट गाइड है। यू आर टू फ्रेगमेंटेड सो डू वट एवर इट टेक्स टू गेट ग्राउंडेड। ओके, इस वक्त आप डिवाइन आपको इस वक्त बोल रहे हैं कि इस वक्त आप शायद बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड मतलब टूटे हुए बिखरे हुए इस तरीके की कंडीशन में हैं, और तो आप वो कह रहे हैं कि आप जो मर्जी करो बट आप ग्राउंडेड हो अपने आप को, ठीक है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, या बहुत ज़्यादा आप सही से चीज़ों को सोच नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान मतलब क्या कहना चाहिए बिखरे हुए हो कह सकते हो। तो आपको अपने आप को बैलेंस में लाने के लिए, अपने आप को ग्राउंडेड करने के लिए जो भी चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हो, स्टेबल करने के लिए जो भी चीज़ें कर सकते हो वो करो, बट स्टेबिलिटी को अपनी ज़िंदगी में, ग्राउंडनेस को अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ वापस, ठीक है, ग्राउंडेड हो जाओ आप। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर टू यू।